हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो में एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर हमें हमेशा इसमें दिक्कत रहती है कि एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इनकी काउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be antisymmetric if A, B belongs to R and B, A belongs to R, then A बराबर B for all A, B belongs to A। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर A, B है, अगर हमारे पास वो रिलेशन के अंदर है तो, और B, A भी रिलेशन के अंदर है, तो A और B को बराबर होना पड़ेगा और ये हर एक एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। चलो अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लेट ए हमारा कोई भी सेट है A1 A2 A3 A4। यहाँ पे हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है A क्रॉस है, जिसमें 16 एलिमेंट्स हैं और हमने डायगोनल एलिमेंट्स में सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब हम सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स की चॉइस के बारे में बात करेंगे कि अगर इनको हम अपने रिलेशन में इंक्लूड करें तो इनके पास क्या क्या चॉइसेस होंगी। तो हमारे पास A1 A2, इसके पास टोटल 2 चॉइसेस होंगी। क्यों? क्योंकि A1 A2 को हम अपने रिलेशन के अंदर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि और ये A1 A2 टाइप के जो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट जो हमारी एंटीसिमेट्रिक टाइप रिलेशन को फुलफिल भी करते हैं, तो ये एलिजिबल होते हैं अपने रिलेशन के अंदर, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आने के लिए। तो इस टाइप के एलिमेंट्स के पास हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी। इनको हम डाल भी सकते हैं अपने रिलेशन के अंदर और अपने रिलेशन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास ये चारों एलिमेंट्स की हमने चॉइस लिख ली है। तो टोटल चॉइसेस हमारे पास हो गएंगी इस टाइप के एलिमेंट्स के पास 2 चॉइसेस। नाउ अब हम बात करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमारे पास किस तरीके से चॉइस बचती है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स A1 A2 और A2 A1 टाइप के पेयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 चॉइसेस होती है। अब हम 3 चॉइसेस को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। कि चॉइस 1 में क्या है कि A1 A2 को हम अपने रिलेशन के अंदर डाल लें, तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम कि A2 A1 को हम रिलेशन के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर A2 A1 भी हमारे रिलेशन के अंदर हुआ तो A1 A2 को बराबर होना पड़ेगा, जबकि A1 और A2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ हमारे पास चॉइस 1 में एक ही केस बचती है कि A1 A2 हम रिलेशन के अंदर डाल दें तो A2 A1 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। चॉइस 2 में हम क्या कर सकते हैं कि A2 A1 को रिलेशन के अंदर डाल सकते हैं और A1 A2 को फिर हट नहीं डालेंगे रिलेशन के अंदर। या चॉइस 3 हमारी है कि हम दोनों ही एलिमेंट्स को अपने रिलेशन के अंदर ना डालें। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल A1 A2 और A2 A1 टाइप के जो पेयर्स हैं, इसके पास हमारे पास 3 चॉइसेस बचती हैं। तो अगर हमारे पास सेट में n एलिमेंट्स है तो टोटल इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास n² - n/2 होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि इन टोटल वी हैव 4⁻2 - k4/2 सच पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3n² - k n/2। फॉर अ सेट A with n elements we have total antisymmetric relation is equals to 2n into 3n² - n/2। अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे हमने एसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है कि एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो हम यही क्लियर करेंगे एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एसिमेट्रिक इफ A, B belongs to R, then B, A does not belong to R for all A, B belongs to A। एसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है कि अगर A, B टाइप के एलिमेंट्स अगर रिलेशन के अंदर है तो B, A रिलेशन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशंस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें सिर्फ यही है कि अगर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो अपने रिलेशन के अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। और एसिमेट्रिक में क्या है कि हम सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स को अपने रिलेशन के अंदर नहीं डाल सकते। सिर्फ यही एक सिंगल डिफरेंस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे जो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है उनमें सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और एसिमेट्रिक में ये नहीं हो सकते, इनमें होने ही नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास जो चॉइस रिड्यूस्ड हो जाती है तो n² - के n/2 एलिमेंट्स के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सारे जो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। तो हम उनको, वो चॉइस है कि हम उनको अपने रिलेशन के अंदर नहीं डालेंगे। तो हमारे पास जो n² - के n/2 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सिमिलरली जो एंटीसिमेट्रिक के केस में हमने चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 लिए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसी की काउंटिंग होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A is equal to 2n into 3n² - k n/2 and total number of asymmetric relation on a set A is equals to 3n² - k n/2। I hope you like the video. Please, if you like the video, then hit the like button and subscribe our channel.